रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की, तो आप सब लोग जानते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सोशल साइंसेज के फील्ड में जो रिसर्च होता है उसमें आपको जो रिसर्च डिजाइन होता है, यानी जहां हम रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में चीजों को तय करते हैं। रिसर्च डिजाइन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वह इतना वास्ट होता है कि मैक्सिमम जो टूल्स एंड टेक्निक की चीजें होती हैं, जो मेथड की चीजें होती हैं, वो सब उसी का पार्ट होता है। तो अगर रिसर्च डिजाइन में कोई गलती हो जाती है तो आपका पूरा रिसर्च का प्रोसेस ही गलत हो जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन इतना वास्ट होने के बाद भी उसके कुछ ऐसे सब पार्ट्स हैं जिनको हम अलग स्टेप के रूप में स्टडी करते हैं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है सैम्पलिंग टेक्निक। तो टेक्निकली जो सैम्पलिंग टेक्निक होता है वह भी रिसर्च डिजाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको हम एक अलग स्टेप के रूप में स्टडी करते हैं। जब सॉरी जब सैम्पलिंग टेक्निक की बात हो जाती है, जब हम सैम्पलिंग टेक्निक कौन से यूज करेंगे इसे तय कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यह तय करते हैं कि हमारा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा। सॉरी उसके बाद हम क्या तय करते हैं कि हमारा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, कौन सा मेथड का इस्तेमाल करें करके हम अपने सैंपल से डेटा को कलेक्ट करेंगे। सामान्य तौर पे जब हम सोशल साइंसेज की बात करते हैं, बिहेवियरल साइंसेज की बात करते हैं, तो वहां पर जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनायर होता है, रेटिंग स्किल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कभी भी डेटा को कलेक्ट करने के पहले हमें कुछ और चीजों के ऊपर ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट स्केल। क्या है मेजरमेंट स्केल? मेजरमेंट स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें यह जो होता है कई अलग अलग तरह का होता है। तो सबसे पहला स्केल, जो सबसे बेसिक स्केल होता है, वो होता है नॉमिनल स्केल, जहां सिंपली हम कैटेगरी वाइज चीजों को कैटेगराइज करते हैं, यानी मेल फीमेल, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, इस तरह की जो कैटेगरी होती है उससे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं, जो सबसे बेसिक तरीका है चीजों को कैटेगराइज करने का। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल के गुण भी होते हैं, यानी यहाँ पे कैटेगरीज भी होती हैं, और साथ ही साथ उन चीजों को हम रैंक वाइज भी अरेंज कर देते हैं, तो उसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल की खासियत यह है कि उसमें नॉमिनल स्केल के गुण भी होते हैं, ऑर्डिनल स्केल के गुण भी होते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ यूनिट भी अटैच हो जाता है। जब यूनिट भी अटैच हो जाएगा, और लेकिन एक उसमें एक चीज ये होती है कि उसमें कोई एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू नहीं होती है, यानी वहां पर हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तब उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं इंटरवल स्केल। यहाँ पे वैल्यूज को हम इक्वल इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूनिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अगली चीज आती है रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का स्केलिंग होता है। उसमें नॉमिनल यानी कैटेगरी भी होती है, रैंक भी होता है, यूनिट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ जीरो भी होता है। क्लियर ये चीज? ये चीज क्लियर है? जैसे मान लो आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन गिवन होता है जिसमें आपको फिलअप करना होता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ? रिलीजन के थ्रू जो आपका डेटा फीड हो रहा है, वह जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है आपके रिलीजन का, वो किसका पार्ट होगा? नॉमिनल का पार्ट होगा, ऑर्डिनल का पार्ट होगा, इंटरवल का पार्ट होगा, रेशियो का पार्ट? बताइए किसका पार्ट होगा? सर आई थिंक नॉमिनल। नॉमिनल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कोई उसकी ऑर्डरिंग की बात नहीं होती, कोई भी बात नहीं होती, तो वह क्या हो गया हमारे लिए, नॉमिनल हो गया। ठीक है। अब मान लो कि अगर आपसे कहा जाए कि आपकी इनकम क्या है, इनकम लिखिए। क्या कहा जाए आपसे कि इनकम क्या है, लिखिए, तब वह क्या होगा? अगर हम इनकम, अगर कुछ लोगों की इनकम को अगर हम अरेंज करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन ऑर्डर में, जैसे अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, तब यहाँ जो स्केलिंग हुई वो कौन सी स्केलिंग हुई? बताइए। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल हो गई, क्योंकि हम रैंकिंग कर रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम किसी की इकोनॉमिक स्टेट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तब भी वहां रैंकिंग, वहां कौन सा स्केल हम यूज करेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तब भी हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? नॉमिनली ऑर्डिनली ही करेंगे, ऑर्डिनली। ऑर्डिनली करेंगे। अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, मिडिल अपर क्लास है, तो यह क्या हो गया आपको? ऑर्डिनल हो गया। ऑर्डिनल। ऐसे ही अगर आपको एटीट्यूड स्केल की, मान लो कि लाइकेट स्केल की बात करें, लाइकेट स्केल की बात करेंगे,
जो एटीट्यूडल स्केल है, एटीट्यूड के का मेजरमेंट होता है, तो वह किसका पार्ट हो जाएगा? वो भी हमारा ऑर्डिनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम चीजों को अरेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपकी ग्रेडिंग होती है ना, एग्जाम में आपकी ग्रेडिंग होती है, तो वह ग्रेडिंग भी किसका पार्ट होता है, बताइए? सर जो ऑर्डिनल। ग्रेडिंग ऑर्डिनल का ही पार्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी टेम्परेचर कितना है, तब जो आपका आंसर होगा वो किसका पार्ट होगा? मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि अभी टेम्परेचर कितना है, तब आपका आंसर जो होगा वो किसका पार्ट होगा? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, किसका पार्ट होगा? सर इंटरवल। इंटरवल का पार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, क्योंकि आप टेम्परेचर किस में बताओगे? डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री फ़ारेनहाइट में? मैं आपका हाइट पूछूं तो वह किसका पार्ट हो जाएगा? रेशियो। रेशियो का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट में जीरो भी हो सकता है। तो जहां भी जीरो पॉसिबल है वह किसका पार्ट होगा? रेशियो का पार्ट हो जाएगा। जहां सिंपली कैटेगराइजेशन है वह नॉमिनल हो गया, कैटेगराइजेशन के साथ रैंक है ऑर्डिनल हो गया, कैटेगराइजेशन है रैंक है यूनिट है इंटरवल हो गया, कैटेगराइजेशन है रैंक है यूनिट है विद जीरो है, वह किसका हो गया? यानी जीरो का मतलब होता है एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी फिक्स पोजीशन से स्टार्ट हो गया वैल्यू, वह किसका पार्ट हो गया? हमारा रेशियो स्केल हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि डेटा हम कितने तरह से कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जिसमें कुछ तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू, जो आपके प्राइमरी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनायर के थ्रू, रेटिंग स्केल के थ्रू, अचीवमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट इन्वेंटरीज के थ्रू, सोशियोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो है यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये है ना। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू जब हमें डेटा कलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज करेंगे? इसके लिए हम कुछ सर्टेन टाइप के टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। क्या आता है हमारे पास? डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस आता है। ठीक है, सबसे पहला है हमारे लिए, फर्स्ट वन क्या है? यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। इसमें जो चीजें, जो टूल्स हम यूज करते हैं उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास? इसमें हम जो भी टूल्स यूज करेंगे उसमें क्या क्या आएगा हमारे पास? उसमें आएगा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, उसमें आएगा चेकलिस्ट, डेटा कंपाइलेशन फॉर्म, ये सब चीजें आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या आता है बताइए? ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? अब ऑब्जर्वेशन जो होते हैं दो तरह के हैं, पार्टिसिपेटरी, अब क्या होते हैं इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, एंड नॉन पार्टिसिपेटरी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर सेंसरी ऑर्गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए, अदर सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? एग्जांपल दीजिए, बताइए। सर ईयर्स, सुनकर। सूंघकर, सुनकर, क्लियर है? श्योर है? महसूस करके, फील करके, तो टेस्ट करके, इसके द्वारा भी हम और चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइटिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग मटेरियल का यूज हो सकता है।
राइटिंग मटेरियल के अलावा क्या यूज हो सकता है? नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच, स्केल, माइक्रोस्कोप, वीडियो, ऑडियो, इन सबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इन सबों का इस्तेमाल भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए, सोचिए। इंटरव्यू गाइड का यूज कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटरव्यू गाइड का यूज कर सकते हैं, चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चनायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रेटिंग स्केल में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जो डिफरेंट टाइप के रेटिंग स्केल्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइकर्ट। लाइकर्ट पे आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। लाइकर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और थ्रस्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। TH, एक मिनट, थ्रस्टन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? थ्रस्टन, THURSTON, थ्रस्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर फिर हाँ बताइए। सर ये क्या है? लाइकर्ट, ये थ्रस्टन? सब डिफरेंट टाइप के स्केल्स हैं। अभी इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगली क्लासेस में, आज ही क्लास में या फिर अगली क्लास में इसको हम लोग फाइनल इसकी चर्चा करेंगे। गटमैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने, ये अलग अलग लोगों के नाम पे हैं, जिन लोगों ने वो रेटिंग स्केल डेवलप किया था उनके नाम पे है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड अचीवमेंट इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिंग अचीवमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्ट। एप्ट में क्या क्या आता है? जो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, और जो साइकोलॉजिकल, डिफरेंट टाइप के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे एटीट्यूड के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, आपके इंटरेस्ट का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, इस तरह से अलग अलग टेस्ट होते हैं। वो सब ऐप में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग अचीवमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है जिसे हम कहते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक में क्या आएगा? जैसे सोशियोग्राम आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? सोशियोग्राम आ जाता है। क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। सोशल डिस्टेंस स्केल्स आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंस स्केल्स हैं, वह सब, ये सब चीजें इसका पार्ट हो जाती हैं। फिर जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो आ जाते हैं, कुछ मैंने बीच में छोड़ भी दिए हैं। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक से वो सब आ जाते हैं। इसमें हम RI टेस्ट, ठीक है, रोशक इंकबॉट टेस्ट करते हैं, इंकबॉट टेस्ट हुआ, कैट टैट, कैट टैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक्सेट्रा, ये सब इसका पार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के टूल्स एंड टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं
अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन करना है, मान लो ऑब्जर्वेशन के द्वारा डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल देखना ही नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन भी कई तरह का होता है और उसमें कई अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ऑब्जर्वेशन में से होता क्या है ये बताओ, ऑब्जर्वेशन आखिर होता क्या है ये बताओ, बताइए ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सोचो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा। देखो, बोलिए, कुछ बोल रहे हो आप लोग, बताओ क्या होता है ऑब्जर्वेशन का मतलब। So reading through eyes. केवल किसी आईज चीज ही को नहीं, देख के समझना। केवल आईज ही नहीं, रीडिंग थ्रू नॉट ओनली आईज बट ऑल्सो थ्रू अदर सेंसरी ऑर्गन्स। अपने डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करके जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्लियर है चीज? Yes sir. इसमें कोई डाउट? नहीं सर।